Hello students, going ahead with your subject of selling and advertising, we'll start with unit 2. The first topic in unit 2 would be selling process. Selling process is a series of steps in sequence, in a series or set of actions undertaken by the salesman to convert a prospect into a customer. हर वो आदमी जो स्टोर पे आता है, जो शोरूम पे आता है, उसको सेल्समैन जो है वो एक प्रॉस्पेक्ट की तरीके से देखता है कि ये हमारा प्रॉस्पेक्ट है, उसको कन्वर्ट करना है टू एन एक्चुअल कस्टमर. तो द एंटायर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेलिंग प्रोसेस. ठीक है. सो यहाँ पे जो एक बेसिकली जो बेस है रहेगा, आपको हमें बेस बता देते हैं पहले. द बेस वुड बी कॉल्ड AIDAS. Attention, interest, desire, action. So that's called AIDA, AIDA. तो दिस इज द बेसिक एक मॉडल कहलाता है AIDA मॉडल. अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन. अटेंशन मतलब कि थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स एंड टूल्स गेटिंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर और द प्रोस्पेक्ट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट. दैट्स अटेंशन. अटेंशन जो है एडवर्टीजमेंट भी जनरेट करवाता है, अवेयरनेस. तो वो अटेंशन या अवेयरनेस जो भी हो, तो ऐड भी जनरेट करवाता है. उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी होती है दैट इज़ थ्रू सेल्समैनशिप. तो जब वो बंदा जो है, जब वो कस्टमर ही वॉक्स इनटू द स्टोर और द शोरूम, तो वो ऑलरेडी एक अवेयरनेस उसके है थ्रू दी एडवर्टीजमेंट, और सेल्समैन उसको और उस पर हाइटेट करता है टू एनहांस दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस. दूसरा स्टेप आता है आई, दैट इज इंटरेस्ट. तो जब आप अवेयर होंगे तब आप इंटरेस्टेड होंगे उस प्रोडक्ट की ओर. हो सकता है थोड़ा और जानने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए, या भाई आपने डाउट्स आपके मन में हैं, तो हेंस अवेयरनेस या अटेंशन. दूसरा है इंटरेस्ट. ठीक है. तो जब आप इंटरेस्टेड होंगे तभी आप उसके बारे में तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे. दैट इज़ अ साइन ऑफ इंटरेस्ट. तीसरा है डिज़ायर. डिज़ायर जो है कि हाँ, आपके मन में आ गया कि हाँ भाई ये वाकई में अच्छा प्रोडक्ट है, और आपका चॉइस सेट आप नैरो करते हैं कि भाई या तो ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट, और अदर ऐसे या ये ब्रांड या ये ब्रांड. दैट इज़ अ टाइम दैट सेल्समैन ट्राइज टू कन्विंस कि भाई आप हमारे ब्रांड पे आइए. सो डिज़ायर. एंड द लास्ट स्टेप इज A फॉर एक्शन. एक्शन मीन्स द एक्चुअल परचेज. दिस इज द बेस. इस बेस को आगे बढ़ेंगे लेके. तो सेल्स प्रोसेस में जो है, जो स्टेप्स हैं, वो पहला स्टेप आता है प्रोस्पेक्टिंग. सेकंड इज प्री अप्रोच. थर्ड स्टेप इज अप्रोच. फोर्थ स्टेप इज प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. फिफ्थ इज मीटिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस. एंड द लास्ट स्टेप इज क्लोजिंग द सेल. तो पहले स्टेप की बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग. सेलिंग प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग जो है वो डराइव्ड है, एक एक्टिविटी थी कॉल्ड माइनिंग. माइनिंग मतलब जैसे खनन, कि कोयले की खान और सोने की खान वगैरह. तो वो प्रोस्पेक्टिंग कि मतलब इतना बड़ा एरिया है, आप उसमें खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो आपको गारंटी नहीं कि सोना मिल जाएगा, पर आप जब प्रोस्पेक्ट करेंगे तभी आपको इतना खोदेंगे तो आपको इतना सा सोना मिलेगा. सेम विद कस्टमर्स, कि आप 100 लोगों का एक कमरे में 100 लोग हैं, तो 100 लोग आपका सामान खरीद लें, नॉट नेसेसरी. पर जब आप 100 लोगों से मुलाकात करते हैं तो हो सकता है कि 4 या 5 उसमें से कन्वर्ट हो जाएं. प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग. ठीक है. तो प्रोस्पेक्टिंग यही है कि इन सेल्समैनशिप इट इन्वॉल्व्स सर्चिंग आउट पर्सन्स who are in need of the product and likely to be the probable buyers or potential customers. This is known as prospecting. ठीक है. ये आपका prospecting हो गया. Now characteristics of a good prospect क्या है? The customer should exhibit the need to buy. यानी कि सेल्समैन को ये पता करना होगा कि भाई उनके पास नीड है या नहीं है. अगर नीड नहीं है तो प्रॉस्पेक्ट वो बन नहीं सकता है. यू कैन नॉट सेल अ पर्सन अ मोटरसाइकिल इफ इट डजंट वांट वन.
अगर उसको नीड नहीं है तो नहीं खरीदेगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी नीड है या नहीं है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, नंबर 1 नीड टू बाय, नंबर 2 एबिलिटी टू बाय। ठीक है, एबिलिटी मतलब परचेजिंग पावर। यू कैन नॉट, अब वही चक्कर है कि अगर एक बंदा जाता है लेट्स से गाड़ी के शोरूम में एंड ही आस्क्स फॉर ऑल्टो, तो ऑल्टो हम सब समझते हैं कि इट इज एन एंट्री लेवल कार फ्रॉम मारुति। यू कैन नॉट आस्क हिम टू परचेज और ट्राई टू कन्विंस हिम टू परचेज इग्निस। इग्निस 8 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन ऑल्टो जो है वो 3.5 लाख रुपए की गाड़ी है। तो 3.5 लाख और 8 लाख में बहुत फ़र्क है। तो एबिलिटी टू बाय, आपने एसेस किया कि उसकी नीड क्या है। नीड उसकी है गाड़ी की क्या है, एंट्री लेवल कार, प्रॉब्ली वो मिडिल मैनेजमेंट में आया है, अभी पैसे कमा रहा है करके। एबिलिटी टू बाय, उसकी एबिलिटी जो है वो ऑल्टो तक सीमित है, तो उसको आप प्लीज़ डोंट ओवर एस्टिमेट। ठीक है। थर्ड इज अथॉरिटी टू बाय। अथॉरिटी मतलब उसके पास पूरा जस्टिफिकेशन है, उसको किसी से राय मशवरा नहीं करना है कि हम घर पे पूछ के बताएंगे या करें ना, वो फैसला खुद कर सकता है। अथॉरिटी टू बाय। एंड द लास्ट इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, गुड प्रॉस्पेक्ट वो होता है जो कि ईजिली अप्रोचेबल हो या एक्सेसिबल हो। तभी आप देखिएगा, कभी भी आप किसी शोरूम में जाइए, एनी शोरूम, वो तुरंत आपका क्या लेंगे, घड़ी के शोरूम में जाइए, कपड़ों के शोरूम में जाइए, कहीं जाइए, तुरंत आप साहब अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दीजिए। क्यों कॉन्टैक्ट शेयर कर दीजिए? क्योंकि आपने वहाँ इंटरेस्ट शो किया है, आपको तुरंत कॉल बैक आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज, ये आपको मैंने बताया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रॉस्पेक्ट। नाउ मेथड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, द फर्स्ट मेथड इज एंडलेस चेन और फैमिली ट्री मेथड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल्समैन जो है जब किसी प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहा है या इंटरव्यू कर रहा है उसको, तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के नाम भी वो इकट्ठा कर सकता है। हेंस मेथड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग कि आप एक जन से बात कर रहे हो, आप मुझसे अगर बात कर रहे हो तो मेरे थ्रू आप नेटवर्किंग करते हैं कि भाई हो सकता है कि आपकी जानकारी में कोई और हो जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। तो आपने कहा कि साहब फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह करके, मैंने कहा अच्छा 2 लोग मेरे जानने वाले में हैं जो हो सकता है कि इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सो मेथड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, एंडलेस चेन और फैमिली ट्री मेथड। एंडलेस चेन जैसा हमने देखा, नेटवर्किंग एक एंडलेस चेन है। मेरे थ्रू नेटवर्किंग किया आपने, 2 लोग को मैंने बताया, वो 2 लोग आप टाइप करेंगे, हो सकता है कि 3 लोग को वो बताएं। सो दिस इज एन एंडलेस चेन, हेंस एंडलेस चेन मेथड। सो मेथड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, मेथड नंबर 1 एंडलेस चेन और फैमिली ट्री मेथड। सेकेंड इज कैनवसिंग। नाउ कैनवसिंग क्या है कि एक रैंडम लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स प्रिपेयर होती है, जो सेल्समैन प्रिपेयर करता है। ये डेटा उनको मिलता है और किन्हीं जो है उस लिस्ट में जो है वो नैरो डाउन करता है सेल्समैन ऑन वेरियस पैरामीटर्स। सो फॉर एग्जांपल, सेल्समैन जो है वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई पेइंग कैपेसिटी यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, या अगर कोई उनकी प्रीवियस नॉलेज है अबाउट द टेस्ट ऑफ रेफरेंसेस कि इन्होंने पहले यहाँ से खरीदारी की है तो कौन सा प्रोडक्ट लिया है। ये सब क्या करते हैं कि सेल्समैन जो है ही प्रिपेयर्स अ लिस्ट, रैंडम लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स with the assumption that they might be probable buyers। जब ये लिस्ट तैयार हो जाती है तो उनको वो सेल्समैन अप्रोच करता है कि आप हमारे जो है सामान खरीदिए। ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड यूजफुल इन दी रूरल एरियाज और एरियाज जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जहाँ पे टैपिंग नहीं हुई है, अनएक्सप्लॉयटेड एरियाज। ठीक है। ओके। थर्ड मेथड इज सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मेथड। यहाँ पे क्या है कि कोई आपने जो सेल्समैन है, सेल्समैन ने कोई ऐसे 2 3 4 5 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया कि अगर हमने इनको सामान बेच लिया तो इनके ज़रिए और हमारे दरवाजे बहुत खुलने की उम्मीद है। यानी कि यू टारगेट इन्फ्लुएंशियल पीपल, हेंस सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मेथड, कि आपने ऐसे इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया है कि अगर हमने इनको सामान बेच लिया तो इनका नाम लेके हमारे लिए कई दरवाजे खुल जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या है, पीपल हु आर इन अथॉरिटी, हु आर इन पावर, मे बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मे बी सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस पीपल एट्सेट्रा, और अदर इम्पॉर्टेंट
पर्सनैलिटीज़। आपने इनको नाम लिया साहब हमने उनको भी बेचा है, हमने उनको भी बेचा है, ख़त्म हो गई। अगर आपने उनको बेचा है तो अच्छा ही होगा। हेंस सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मेथड। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड। नाउ पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है? कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ये कि एक कहावत जो है कि अपने कान और अपनी आँख को खुले रखिए। तो सेल्समैन को भी बताया जाता है कि भैया अपने कान और आँख खुले रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया जिसके कि अभाव से आप ये असेस कर पाएंगे कि हाँ ये बायर हो सकता है। नेक्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेल एंड टेलीफोन मेथड। यहाँ पे क्या है कि जो पहले के कस्टमर्स थे और जो करंट यूज़र्स हैं उनको क्या है कि फ़ोन से या लेटर से या ईमेल से, आज की तारीख में ईमेल काफ़ी चालू हो गई है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द प्रोडक्ट और द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज कंपनी रिकॉर्ड्स। कंपनी रिकॉर्ड में जो प्रीवियस कस्टमर्स का डेटाबेस है उसको आप एक्सेस करके उनको आप टैप करते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड डॉग मेथड। बर्ड डॉग मतलब ये बड़ा एक, ये समझिएगा बहुत ही एक बेसिक वो है कि सेल्स वाले बंदे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं पहले कि भाई इस घर में कितने लोग हैं, कौन है, किस हिसाब से रहते हैं, क्या इनका स्टेटस है। तो व्हाट दे डू इज कि बर्ड डॉग मतलब हाउ दे डू इज कि जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मिल्क मैन, अब वो दूध वाला जो आता है आपके घर में दूध सप्लाई करता है, उसको उन्होंने पकड़ा, या आपके वॉचमैन को पकड़ा, या कॉलोनी के गार्ड को पकड़ा कि भैया इस मकान में कौन कौन रहता है और क्या है, हमको ये सामान बेचना है तो कैसे क्या करना है। तो उन्होंने पूरा आइडेंटिफाई कर लिया, पूरा इन्फॉर्मेशन ले ली कि कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना घूमते रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, द एंटायर थिंग। अकॉर्डिंगली दे कैन फॉर्मुलेट देयर सेल्स पिच, हमको किस तरीके से अप्रोच करना है। And of course another thing is leads from sales manager. So leads from sales manager, सेल्स मैनेजर जो है वो डेटाबेस प्रोवाइड करता है कि भैया ये हमारे कस्टमर का, हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, इनको आप फ़ोन करके बात करो और हो सकता है कि इनको आप कन्वर्ट करो। एंड द लास्ट पॉइंट आउट हियर इज, द लास्ट मेथड इज पब्लिक एग्जीबिशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो पब्लिक एग्जीबिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा होगा, लखनऊ महोत्सव हुआ, कोई ट्रेड फेयर हुआ, कोई बुक फेयर हुआ, वहाँ पे तमाम स्टॉल्स लगते हैं। आप किसी स्टॉल में जाके अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट शो करेंगे तो वो वहाँ पर लॉग बुक होती है, विजिटर्स लॉग बुक, जिसमें कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना नाम, ईमेल और अपना वो फ़ोन नंबर वगैरह लिख दीजिए। तो वो जो पब्लिक एग्जीबिशन और डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ये अपना, अगर आप के पास कोई बिजनेस कार्ड आपका है तो बिजनेस कार्ड आप एक उनके पास जार रहता है, उसमें जार में आप ड्रॉप कर दो। आफ्टर द एग्जीबिशन इज ओवर, वो क्या करते हैं, वो पूरा जो उनके पास लॉग बुक है या वो जो जार में बिजनेस कार्ड्स इकट्ठा हुए हैं, दे गिव अ कॉल कि आप इस एग्जीबिशन में आए थे, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में पूछा था, तो आपको हम फ़ोन करके वी वांट टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन। उसमें कन्वर्जन इज एक्चुअली पॉसिबल। ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस में जो पहला आपको मेथड बताया, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में आपको इसका मेथड के बारे में बताया है, द वेरियस मेथड्स विच आर देयर, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट आर द मेथड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्ट। सो वील पुट एन एंड टू द टॉपिक टुडे। जो नेक्स्ट इसका सेलिंग प्रोसेस में जो नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।